हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हो बच्चे आप सभी। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएसटी क्लास 10th हिस्ट्री का जो हमारा पोर्शन है, उसमें चैप्टर नंबर 3 है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, चैप्टर थोड़ा लेंथी रहने वाला ये, लेकिन काफ़ी अच्छा है, ये इंटरेस्टिंग आता है ना ऐसी हिस्ट्री पढ़ते रहना। तो सबसे पहला चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम पूरी धरती को ना, होल अर्थ को वन मार्केट कंसिडर कर लें, मतलब कि पूरी धरती और वन मार्केट, मतलब कि कोई भी बंदा मार्केट में आ जा सकता है, उसको ग्लोबलाइजेशन बोल देते हैं। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है आइडियाज़ का, कल्चर का, ट्रेड का, माइग्रेशन का। ठीक है, माइग्रेशन क्या होते हैं, जब एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। ट्रेड जब गुड्स का एक्सचेंज होता है। कल्चर जब रिलीजन का इंटरचेंज होता है। ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़ जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनको पता चलता है, अच्छा दूसरे देश में लोग ऐसे काम कर रहे हैं तो ये एक नई इनोवेशन तो ऐसे चलती रहती है। अच्छा ऐसा नहीं है ग्लोबलाइजेशन के अभी प्रेजेंटली चल रहा है, ये एंशियंट टाइम से चलते आ रहा है। पुराने टाइम पे जब ग्लोबलाइजेशन था उसको ट्रैवलर फॉलो करते थे, ठीक है, ट्रेडर फॉलो करते थे, प्रिस्ट फॉलो करते थे। लोग लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस को कवर किया करते थे, किस चीज़ के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, मतलब जो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है या कोई चीज़ सीखने के लिए हो सकता है, सबके चलो फुलफिलमेंट के लिए करते थे। ठीक है, जब किसी बंदे ने रिलीजियस मैटर के लिए एक जगह पे दूसरी जगह पे जाना है या फिर नॉलेज गेन करने के लिए, जो इनोवेशन चलती है उनके लिए, ठीक है, तब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तब क्या होता था, तब ट्रांसफ़र होता था। किन चीज़ों का ट्रांसफ़र होता था, आइडियाज़ का, गुड्स का। ठीक है, आइडियाज़ का कैसे, जैसे मैं अभी चाइना में जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पे बताऊँगा कि इंडिया में कौन सी चीज़ें कैसे चल रही हैं, और मैं वहाँ से सीखूँगा कि चाइना में कौन सी चीज़ें कैसे चल रही हैं। जहाँ पे जो ज़्यादा बेटर है वो बंदा आइडिया लेके अपने देश में चला जाता था। फिर गुड्स का इंटरचेंज होता था, फूड का इंटरचेंज होता था। फूड का इंटरचेंज कैसे होता होगा, जैसे कि आगे ये जो बर्गर, न्यूडल, स्प्रिंग रोल, ठीक है, मोमोज हम खा रहे हैं, ये हमारे इंडियन फूड में नहीं होते थे, चाइना से शिफ्ट हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं। ठीक है, फिर मनी का इंटरचेंज होता था। इन्वेंशन नई नई टेक्नोलॉजी, जर्म्स का, नई नई बीमारी इंटरचेंज होती थी, जैसे अभी कोरोना वायरस तो सबको पता ही है। नॉलेज, ठीक है, नॉलेज भी इंटरचेंज होती थी। चलिए अभी हम बढ़ते हैं हमारे वेरी फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नेम है सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड। ठीक है, देखिए पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो चाइना था ना, ये मतलब कि बहुत सारे देशों से होते हुए वेस्टर्न कंट्रीज़ को लिंक करता था। ठीक है, और जब ये लिंक करता था ना तो वहाँ पे बहुत सारे रास्ते थे, लैंड के ज़रिए और सी के ज़रिए, जो चाइना को दूसरे देशों से मतलब कि अटैच करते थे ऐसे ऐसे। ठीक है, अगर ये चाइना तो ऐसे ऐसे दूसरे देशों में लेके आते थे इनको। और कौन सी चीज़ ज़्यादातर मतलब कि इंटरचेंज होती थी, जो चाइनीज़ पोट्री है या सिल्क है, ठीक है, वो ट्रैवल होता था। टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस वगैरह जो हो जाते हैं, कहाँ कहाँ से, इंडिया से लेके साउथ एशिया तक, ठीक है, और दूसरे देशों तक ये ट्रांसफ़र होते थे। जो चाइना से मतलब कि जो टेक्सटाइल है, जो स्पाइसेस हैं, ठीक है, इंडिया से, साउथ एशिया से, चाइना से बाकी दूसरे देशों तक ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र होती रहती थी। गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, ये यूरोप से एशिया मार्केट तक ट्रांसफ़र होते थे। और बहुत सारे रिलीजन लाइक क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिज़्म, ठीक है, मिशनरीज़, ये लोग भी सिल्क रूट के ज़रिए, इनके जो रिलीजन है ये दूसरे देशों में आते जाते रहते थे, तभी लोगों के जो कन्वर्जन है वो भी फिर होनी शुरू हो जाती थी। इसके बिना अभी तो हमने पढ़ा था ये जो सिल्क रूट कैसे होता था। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक है हमारे पास, जो फूड ट्रैवल कैसे होता था। देखिए बहुत सारे फूड है ना जो अब सारे देशों में चल रहे हैं, लेकिन वो सारे फूड सभी देशों में फॉलो नहीं होते थे, वो किसी एक एक देश का फूड होता था। अब जैसे कि चाइनीज़ फूड है, चाइनीज़ फूड चाइना से दूसरे देशों में गया है, इसको चाइना में नूडल बोलते हैं, लेकिन दूसरे कुछ वेस्ट में इनको स्पैगेटी बोलते हैं। प्रोडक्ट सेम ही है, फूड सेम ही है वो। फिर कुछ क्या होता है, जैसे कि कॉमन फूड है, पोटैटो हो गया या सोया हो गया, ये इंडिया यूरोप में भी अब कॉमन ही माने जाते हैं। ये पहले इंडिया में होते थे, अब ये यूरोप में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। अब क्या हुआ, जब इंडिया से ये फूड यूरोप में गए तो जो यूरोपियन लोग हैं ना, उन्होंने पोटैटो खाना बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। और ये पोटैटो खाने के बाद, क्योंकि पहले ये मैदा वगैरह खाते थे, तो पोटैटो खाने के बाद इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी लॉन्ग लॉन्ग लाइफ इनको मिलने करनी शुरू होगी। ठीक है, और यूरोप में तो इतना इम्पैक्ट पड़ा पोटैटो का कि यूरोप में एक कंट्री है आयरलैंड, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे लोग पोटैटो के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे थे कि मिड 1840 में एक बार क्या हुआ कि पोटैटो की प्रोडक्शन नहीं हो पाई और हज़ारों लोगों की डेथ होगी। ठीक है, लो प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो की वजह से। इसको इरिश फेमाइंस भी बोलते हैं, इसको याद रखना आपने। इरिश मतलब आयरलैंड। नेक्स्ट है थर्ड टॉपिक हमारे पास
कॉन्क्वेस्ट, डिसीज़ एंड ट्रेड। इसमें हम जानेंगे कि कॉन्क्वेस्ट कैसे किया, डिसीज़ बीमारियाँ आई और व्यापार कैसे कंटिन्यू चलता रहा। देखिए अब ये बात तो हो रही है 16th सेंचुरी की। तो 16th सेंचुरी में क्रिस्टोफर कोलंबस जो था ना, उसने अमेरिका का सी रूट डिस्कवर किया था। इसको याद रखना है एमसीक्यू के लिए कि सी रूट अमेरिका का किसने डिस्कवर किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है, तो अब जो यूरोप है ना, क्योंकि ये अब देखिए इस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इस टाइम पे क्या था कि जो यूरोप है वो यूरोप पूरे देश में वो एक मतलब कि आप ये समझ के मान सकते हो कि सबसे पावरफुल होता था जो यूरोप है ना। ठीक है, ये सबसे पावरफुल नेशन होता था, यूरोप को हम ऐसे मान लेते हैं, ये मोस्ट पावरफुल होता था। तो ये हर देश को अपना गुलाम बनाने के लिए मतलब कि अपनी वहाँ पे नीड्स फुलफिल करने के लिए उनके ऊपर डिपेंड करता रहता था। अब क्या हो रहा था, जो यूरोप है, अब क्योंकि इनको क्या मिल गया, इनको अमेरिका मिल गया, तो इन यूरोप ने ना अमेरिका में अपनी कॉलोनी सेट करनी शुरू कर दी और वहाँ से ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो अभी जो अमेरिका था वो इतना डेवलप नहीं हो रखा था जितना यूरोप था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अमेरिका है वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में होंगे और फूड भी बहुत ज़्यादा होगा। तो जितना भी वहाँ का फूड था और मिनरल था उसको यूज़ करना अमेरिका को नहीं आ रहा था, क्योंकि ये भी बैकवर्ड था। लेकिन यूरोप इससे आगे था और यूरोप के लोग ज़्यादा इनसे समझदार थे। तो यूरोप ने इनके फूड को, मिनरल को ना यहाँ से उठा उठा के दूसरे देशों में बेचना करना शुरू कर दिया, मतलब कि व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, जो मिड 16th सेंचुरी हमारी चल रही थी उसमें एशिया और अमेरिका का सी रूट जो है ना वो यूरोप के लोगों ने फाइंड कर लिया था, यूरोप ने वो फाइंड कर लिया था। तो इसी वजह से जो पुर्तगीज पीपल थे या फिर स्पेनिश पीपल थे, इन्होंने ना अमेरिका में अपनी कॉलोनी सेट करनी शुरू कर ली। ठीक है, अमेरिका में अपना राज करना शुरू कर दिया। कैसे सेट करना शुरू किया, किसी हथियारों की वजह से, आर्म्ड फोर्स मतलब कि हथियारों की वजह से नहीं, डिसीज़ की वजह से। इंटरेस्टिंग है ना सुनने में कि हथियार नहीं यूज़ किए लेकिन बीमारियों से इन्होंने कैसे वहाँ पे अपना इलाज करना शुरू कर दिया। तो छोटा सा इंसिडेंट है, क्या होता है कि जो स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है ना, इसमें क्या होता है कि ये किसी भी बंदे को मैक्सिमम 1 टाइम ही हो सकता है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये 2 बार हुआ होगा। जब ये पहली बार किसी को प्रॉब्लम आती है, बीमारी आती है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप सेट हो जाता है कि जब ये दूसरी बार होने लगता है तो वो अपने आप उसको अंदर से ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब यूरोपियन लोगों को स्मॉल पॉक्स की बीमारी पहले से थी, ये जो बीमारी है यूरोप में थी, अमेरिका में अभी तक ये नहीं थी। तो अगर इन लोगों को ये बीमारी थी तो इन लोगों के पास इम्यूनिटी भी थी, तो वापस तो इनको होगी नहीं। एक बार इनको यूरोप में अगर होगी तो वापस जब ये अमेरिका में तब नहीं होगी। लेकिन अमेरिका में अब ये बीमारी पहली बार ट्रांसफ़र हो रही थी, बताया ना ग्लोबलाइजेशन में जर्म्स भी ट्रांसफ़र होते थे। तो अमेरिका के लोगों के पास इम्यूनिटी नहीं थी। ठीक है, तो क्या हुआ, अब इन लोगों से नहीं जो बीमारी है पूरे अमेरिका में फैल गई। पूरे अमेरिका में फैलने के बाद अमेरिका के लोगों ने डरना करना शुरू कर दिया, अरे पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो इस तरह से उन्होंने पूरे अमेरिका के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग होते थे वो स्लो डाउन हो गए थे बीमारी की वजह से। लेकिन ये लोग जो है वो ये शरेआम खुलेआम घूम रहे थे। और एक जो बीमार बंदा है वो कम आउटपुट दे पाता है, जो हेल्दी बंदा वो ज़्यादा आउटपुट दे पाता है। ठीक है, इस वजह से यूरोप ने अमेरिका के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल करना शुरू कर लिया। अब लेकिन क्या हो रहा था, जब 19th सेंचुरी चल रही थी ना, 19th सेंचुरी के एंड तक, ठीक है, इसके बाद भी चलो मैं आपको बाद में बता, पहले अब हम बात करेंगे टिल 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी में क्या था, एक इंडिया और चाइना, ये दोनों पूरे वर्ल्ड में मतलब कि पूरे ग्लोब में, ठीक है, ये सबसे रिचेस्ट वर्ल्ड थे। मिनरल के हिसाब से, फूड के हिसाब से, रिसोर्स के हिसाब से दोनों बहुत ज़्यादा फुल थे। लेकिन यहाँ पे चाइना ने ना अचानक से यू टर्न मार लिया। चाइना ने क्या किया, अपने को आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने का मतलब क्या हुआ, इन्होंने ना ओवरसी कॉन्टैक्ट करने बंद कर दिए, इन्होंने ट्रेड भी करना बंद कर दिया। तो अब 2 ऑप्शन थे देश के पास, एक इंडिया था और एक चाइना था। तो इंडिया को तो पहले ही चूज़ चुके थे ये लोग। ठीक है, इन्होंने तो पहले ही चूज़ लिया था पूरा। तो चाइना के पास जो रिसोर्सेज था इसने व्यापार करना बंद कर दिया। तो अब इन दोनों की जगह पे कौन सा तीसरा देश आया था, नया, अमेरिका आया था, जो आपको अभी बताया कि जिसको यूरोप ने मतलब कि सी रूट जिसका डिस्कवर किया था कोलंबस ने। तो जब चाइना ने स्टेप बैक लिया तो जो लोग व्यापार कर रहे थे चाइना से ले रहे थे, उन्होंने चाइना की जगह पे वो इम्पोर्टेंस अमेरिका को देनी शुरू कर दी, क्योंकि फूड और मिनरल अमेरिका के पास भरपूर मात्रा में था। ठीक है, तो क्या हुआ, तो जितना भी सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड था वो यूरोप में वापस से शिफ्ट हो गया, क्योंकि इसको कंट्रोल कौन कर रहा था, यूरोप कर रहा था। कब की बात है, 18th सेंचुरी की बात है। ठीक है, ये बात हो रही है 18th सेंचुरी की। लेकिन 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 यूरोप में अब क्या था, इतने सारे लोग पावरफुल होते जा रहे हैं, तो हर कोई बंदा यूरोप में आके माइग्रेट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, अपनी कॉलोनी सेट कर, अपने बिजनेस सेट कर रहा है ना। तो इसी वजह से यूरोप में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, वहाँ की पॉपुलेशन ग्रो होती जा रही थी। अगर पॉपुलेशन ग्रो होगी तो वहाँ के लोगों के पास पॉवर्टी, गरीबी भी आएगी, है ना, क्योंकि रिसोर्सेज सबके पास बराबर बराबर शेयर नहीं हो पाते, कम रह जाते हैं।
तो यूरोप के लोग नई नई बीमारियों से जूझ रहे थे, और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ पे नए नए रिलीजन के लोग आ रहे थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो हालांकि यूरोप के पास पूरी पावर तो आ गई यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम आनी भी शुरू हो रही थी। ये हमारा टॉपिक 1 है। इसके बाद आगे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।